डियर स्टूडेंट, क्लास 7, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 7 कंप्यूटर साइंस कीबोर्ड ऑक्सफोर्ड सिलेबस 4th एडिशन, इसका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उसको हम कम्प्लीटली समझ चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस की या उन टॉपिक्स की वीडियो अच्छे तरीके से नहीं देखी तो उनको एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकें। तो आपको कोई वीडियो अगर सर्च करना चाह रहे हैं तो मेरी जो प्लेलिस्ट है उनको विज़िट करें। प्लेलिस्ट से इजीली आपको तमाम जो वीडियोज़ हैं कंप्यूटर साइंस की वो मिल जाएंगी। तो एक्सरसाइज के ऊपर हम आ चुके हैं। जो सबसे पहला टॉपिक एक्सरसाइज में है वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो क्वेश्चन है। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये तभी समझ आएंगे अगर आपने जो एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से समझे हैं। तो 4 ऑप्शन होती है, 4 में से एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है, डबल ऑप्शन पे टिक बिल्कुल नहीं करना आपने। तो सबसे पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, ए 3D होलोग्राम इमेज इज, यानी 3D होलोग्राम इमेज बिल्कुल बैक साइड के इसके ऊपर ये टॉपिक है। इमेज इज 2 डायमेंशनल इमेज, 1 डायमेंशनल इमेज, 3 डायमेंशनल इमेज या स्कैन्ड इमेज होती है। तो 3D होलोग्राम जो है वो 3 डायमेंशनल इमेज होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो ठीक होगा। नंबर बी पे है, एन ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड एप्लीकेशन कैन कंबाइन फिजिकल वर्ल्ड टू वर्चुअल वर्ल्ड, नॉर्मल वर्ल्ड, फेक वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड। तो इसका जो ऑप्शन है वो वर्चुअल वर्ल्ड है। ऑगमेंटेड रियलिटी जो बेस करती है जिन एप्लीकेशन के ऊपर, वो फिजिकल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड से जो है वो कंबाइन करते हैं। नंबर 3 पे है, 3D प्रिंटर आर कॉमनली यूज्ड फॉर, जो 3D प्रिंटर है किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? पेपर प्रिंटिंग, प्रोटोटाइपिंग, स्कैनिंग और डिस्प्लेइंग। तो 3D प्रिंटर आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोटोटाइपिंग के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। डी ऑप्शन है इसकी, सॉरी डी क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्स टू क्रिएट कंप्यूटर सिस्टम, होलोग्राम्स, फास्ट सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन मकसद है वो है ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनाए जाएं जो इंटेलिजेंट हो। तो इसका जो आंसर होगा वो इंटेलिजेंट सिस्टम होगा। नंबर लास्ट के ऊपर जो ऑप्शन है क्वेश्चन है, ह्यूमनाइड रोबोट्स हैव ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू, जो ह्यूमनाइड रोबोट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? उनका स्ट्रक्चर जो ह्यूमंस की तरह होता है, ना कि एनिमल, चिल्ड्रन ओनली, ट्रीज, बल्कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन की तरह होता है। चिल्ड्रन भी ह्यूमंस में आता है लेकिन जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन ओनली। चिल्ड्रन ओनली नहीं होगा बल्कि औरतें भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, मर्द भी हो सकते हैं और बूढ़े भी हो सकते हैं, सारे वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे ह्यूमंस में। तो ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। अब हम चलते हैं इधर एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी इनके क्वेश्चन आपने थोड़ी डिटेल से देने हैं आपने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ए पे, व्हाट इज रोबोटिक्स, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप, यानी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है वो क्या होती है और कुछ इसकी जो टाइप्स है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। ये आपका रोबोटिक्स जो है उसका कॉन्सेप्ट आपका पेज नंबर 2 के ऊपर है। रोबोटिक्स क्या होता है और इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर आगे आपका आ जाएगा टाइप्स ऑफ रोबोट। 5 किस्म की जो टाइप्स है हमने पढ़ी है, प्री प्रोग्राम रोबोट्स, फिर आगे पढ़ी है ह्यूमनाइड रोबोट्स, फिर हमने पढ़ा ऑटोनोमियस रोबोट, फिर टेली ऑपरेटेड रोबोट और लास्ट पे फिर ऑगमेंटेड रोबोट्स पढ़े। इनका थोड़ा थोड़ा आपने हर रोबोट्स की जो टाइप है थोड़ा बहुत आपने उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिटेल। इन डिटेल के साथ आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नोट लिखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। इसका जो क्वेश्चन है ये हमने टॉपिक में कवर किया, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन कुछ शॉर्ट आपको दिए हुए हैं, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आपने, क्योंकि इन डिटेल कहा गया है तो पेज नंबर 5 के ऊपर इसका जो आंसर है वो मौजूद है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो टॉपिक है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फाइनल एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में क्या फ़र्क है। तो ये आपका यहाँ पे जो है काफ़ी डिटेल के साथ एक टेबल की शक्ल में पेज नंबर 8 के ऊपर इसका आंसर दिया गया है कि ऑगमेंटेड रियलिटी AR और वर्चुअल रियलिटी VR, इसका क्या डिफरेंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंस है। तो अगर 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो 5 डिफरेंस आपने हर सूरत इसके लिखने हैं। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट जो है वो है एक्सप्लेन हाउ ए 3D होलोग्राम डिस्प्ले ए 3D इमेज, यानी 3D होलोग्राम जो है वो 3D इमेज को कैसे जो है वो डिस्प्ले करता है। तो ये जो है उसका जवाब लिखा हुआ है इसमें
कि 3D होलोग्राम जो है 3D इमेज को कैसे एक्सप्लेन करेगा। पेज नंबर 9 के ऊपर जो है वो इसका आंसर मौजूद है, यहाँ से देख के लिख सकते हैं आप। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास है, एक्सप्लेन इन व्हाट वेज इन इज रोबोटिक्स यूजफुल फॉर पीपल। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी या रोबोट्स जो है इंसानों के लिए किस तरह मददगार साबित हो रहे हैं। तो हमने जो 5 टाइप्स पढ़ी है ना, टाइप्स ऑफ रोबोट में जो आती हैं 5 टाइप्स, ये लिखी हुई हैं। ऑगमेंटेड रोबोट्स, टेली ऑपरेटेड रोबोट्स, इनके यूजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ करंट ऑगमेंटेड रोबोट्स आर रोबोटिक प्रोस्थेटिक आर्म, यानी ये बंदे को जो बाजू लगा हुआ है या इसके पाँव एक आर्टिफिशियल लगा हुआ है, या टेली रोबोट ऑपरेटेड रोबोट्स, इनका फंक्शन क्या है, तो ये इनका लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ टेली रोबोट आर द ह्यूमन कंट्रोल्ड एयर ड्रोन्स कैरिंग कार्टून बॉक्स फॉर फास्ट डिलीवरी, ये इसके यूजेस हैं। ये हर रोबोट्स की जो टाइप्स है उसके जो यूजेस हैं, इस्तेमाल हैं, वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो इसको एक्सप्लेन कर देना। ये ऑटोमोनियस रोबोट्स के बारे में लिखा हुआ है, ये ह्यूमनाइड्स रोबोट के बारे में लिखा हुआ है, इनका इस्तेमाल किया। दे आर समथिंग डिज़ाइन टू लुक लाइक रियल पीपल विद एक्सप्रेशन, ये इनके लिखे हुए हैं। परफॉर्म ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज़ सच एज रनिंग जंपिंग एंड कैरिंग ऑब्जेक्ट्स, ये जो है ना 5 टाइप्स ऑफ जो रोबोट्स हैं उनमें जहाँ जहाँ उनके कुछ इस्तेमाल लिखे हुए हैं वो आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इनके फ़ायदे हैं वो आपने यहाँ पे इस सवाल के सामने लिख देने हैं। तो ये आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं, आगे है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि जो टॉपिक आपने पढ़े हैं इनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल जो है वो आपने शो करना है। ये तो आपने पढ़ के बता दिए, इनके जवाब बता दिए, अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल क्या है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये होते हैं। तो एक इन्होंने आपको सिचुएशन दी हुई है, ए गार्बेज कलेक्शन सेंटर वांट्स टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम दैट कैन सेपरेट गार्बेज इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। एक गार्बेज कलेक्शन सेंटर है, जो गार्बेज होता है कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा करते हैं घर का, उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस सिस्टम, एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं दैट कैन सेपरेट गार्बेज इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरी। जो गार्बेज है उसको 2 अलग-अलग कैटेगरीज में सेपरेट किया जाए, एक रिसाइकलेबल एक नॉन रिसाइकलेबल गार्बेज। रिसाइकलेबल गार्बेज वो होता है जिसको हम दोबारा रिसाइकल करके यूज़ करके कुछ ना कुछ नई प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, और कुछ जो होता है नॉन रिसाइकलेबल गार्बेज होता है जो गार्बेज ही है उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। तो 2 इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है। इफ़ दे हायर लेबर टू सेपरेट द गार्बेज, अगर वो लेबर को हायर करें यानी लेबर मजदूर काम करने वाले को हायर करें टू गार्बेज को सेपरेट करने के लिए रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल, देयर इज़ अ चांस दैट दे मेक मिस्टेक, यानी कि अगर लेबर को तो नहीं पता कि कौन सा रिसाइकलेबल है कौन सा जो है रिसाइकलेबल और कौन सा रिसाइकलेबल नहीं है, तो उनको नहीं पता मजदूरों को। इन सेपरेटिंग द गार्बेज प्रॉपरली, वो गार्बेज को प्रॉपरली जो है वो सेपरेट करें। एक्सप्लेन हाउ कैन दिस सिस्टम इज़ ऑटोमेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम कैसे उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसका जवाब जो है वो आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने पढ़ा है वहाँ से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल, अब गार्बेज जो है रोज़मर्रा का जो गार्बेज है उसकी जो वो तो हमें पता कौन सा होता है, उसकी जो डायग्राम है उनकी जो गार्बेज की डायग्राम इंटरनेट से डाउनलोड करें। जैसे मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक की बोतल्स हैं वो रिसाइकलेबल है, तो एक तरफ रिसाइकलेबल और एक तरफ नॉन रिसाइकलेबल गार्बेज के ऊपर जो है एक पम्फलेट सा या एक बैनर सा बना के लगा दिया जाए। जो रिसाइकलेबल गार्बेज हैं उनकी डायग्राम बना दी जाए, जो प्लास्टिक की बोतलें ये रिसाइकलेबल में आती है। नॉन रिसाइकलेबल गार्बेज में जो फ्रूट्स के छिलके हैं, केले का छिलका है, वो अगर नॉन रिसाइकलेबल गार्बेज है तो उसकी डायग्राम अलग डायग्राम के जरिए जो है वो शो किया जाए उनको। तो जब अलग डायग्राम के जरिए उनको शो किया जाएगा तो मजदूर जो है उन डायग्राम को देख के जज करेगा कि ये जो गार्बेज है ये रिसाइकलेबल है और ये वाला जो गार्बेज है ये नॉन रिसाइकलेबल है। तो इससे वो जज कर सकते हैं, उनके डायग्राम लगा के आप कर सकते हैं। बाकी आप और मज़ीद इंटरनेट से सर्च करके इसका जवाब आपने खुद लिखना है, खुद एक्सप्लेन करके देना। आपका ये आपका असाइनमेंट में भी आता है, ये अपने काम करने हैं। अब इन द लैब, अब अगर लैब के अंदर आप जाते हैं, लैब के अंदर जो प्रोजेक्ट आपको करने को मिलेगा वो क्या है, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन अबाउट ओनली 5 बेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर देखें तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आप देखते हैं 5 उनमें से जो बेस्ट आपको लगती हैं उनको आपने लिखना है, इसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। राइट एटलीस्ट 5 एडवांटेज फॉर ईच ऑफ दीज, और जो 5 लिखेंगे आप फिर उनके एडवांटेजेस भी आपने 5-5 लिखने हैं कि 5 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है उनमें जो आप 5 सेलेक्ट करेंगे और हर के फिर 5-5 आपने बेनिफिट भी लिखने हैं। जैसे कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की बात की है यहाँ पे इस बुक में, तो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के 5 फ़ायदे भी फिर आप यहाँ पे
एक्सप्लेन करेंगे। तो ये लैब के अंदर अपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ये ग्रुप की शक्ल में 4-5 बच्चे मिल जाएं और मिल के ग्रुप की शक्ल में इस प्रेजेंटेशन को आप वो तैयार कर सकते हैं। अब एक ग्रुप प्रोजेक्ट, इन ए ग्रुप रिसर्च अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। अब अपने हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल्स वगैरह में या इंडस्ट्रीज़ वगैरह में आपने देखना है कि कौन से यानी इसके रिसर्च करनी है, कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम जो है वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ग्रुप की शक्ल में आपने काम करना है। ग्रुप्स मुख्तलिफ बच्चे जो हैं ये भी इंटरनेट से हेल्प ली जा सकती है। तो ये ग्रुप प्रोजेक्ट है आपका। तो यहाँ पे फिर जो आपका पेज है वो 11 पे आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो ख़त्म हो गया है। यूनिट नंबर 1 के कंप्लीट टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद आपको समझ आए होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।